हेलो दोस्तों, स्टडी मस्ती में आप सभी का स्वागत है। चलिए शुरुआत करते हैं साझेदारी से कुछ प्रश्न यानी कि पार्टनरशिप से कुछ प्रश्न बिना देर किए क्वेश्चन का शुरुआत करते हैं। तो दिया गया है 4 दूध वाले एक चारागाह किराए पर लेते हैं। ए 18 महीने के लिए 18 गाय 4 महीने के लिए और बी 25 गाय 2 महीने के लिए और उसके बाद में सी 28 गाय 5 महीने के लिए और डी 21 गाय 3 महीने के लिए चराता है। यदि ए ने 360 रुपये किराया दिया हो तो चारागाह का कुल किराया ज्ञात कीजिए। ठीक, अब यहाँ पे हमने लिख दिया है 18। ए 18 गाय 4 महीने के लिए, बी 25 गाय 2 महीने के लिए, सी 28 गाय 5 महीने के लिए और डी 21 गाय 3 महीने के लिए। ठीक है, अब अगर ए ये 360 रुपये, देखिए यहाँ पे काटने की कोशिश कर रहे हैं, कट नहीं रहा है तो इसको छोड़ देते हैं। अगर कटता है तो हम इसको आसान बनाने के लिए उसको काट के छोटा कर लेते हैं। अनुपात को जितना छोटा कर सके उतना कर लीजिए। उतना करने के बाद जितना काटेंगे आप उतना छोटा हो जाएगा, वो करने में आसान हो जाएगा। ठीक है, तो अभी देखिए हो नहीं पा रहा है तो हम ए का जो अनुपात बना रहे हैं 1/18 जो कि 72 हो रहा है। ठीक, तो 72 बराबर कितना है 360 रुपये। 72 को जब काटेंगे किससे, 8 से 12 से काट दिए। 12 छंके 72 और 12 तिया 36। ठीक, तो 6 बराबर 30 हो गया, तो 1 बराबर 6 25 30, एक अनुपात बराबर हो गया 5। ठीक, एक अनुपात बराबर 5 हो गया। तो बी का देखेंगे, बी का अगर हम कोशिश करते हैं तो 25 दूना 50 हो जाएगा और 50 25 250, बी का हो गया 250 रुपये। और सी का जब करेंगे, सी का 28 गुणे 5, 28 गुणे 5 गुणे 5, तो उसका इसमें जब मल्टीप्लाई करेंगे 5 25 25 ये हो जाएगा। 5 25 25 होगा, 25 का 8 में गुणा करेंगे तो 25 अट्ठे 200 हो जाएगा। 25 अट्ठे 200। ठीक, देखिए 28 गुणे 25 जब करेंगे तो 25 अट्ठे 200 के शून्य हो जाएगा 0 और हासिल कितना जाएगा 20 हो जाएगा। ठीक, तो 25 दूना 50 20 70, यानी कि बी का कितना हो गया हिस्सा 700 रुपये, मतलब 700 रुपये देगा बी। चारागाह के लिए 700 रुपये देगा। उसके बाद में डी का देखते हैं, डी का कितना हो जाएगा। डी का क्या है, ऊपर में डी का है 21 गुणे 3। ठीक है, 3 महीने के लिए 21 गाय चाहता है तो 5 में इसमें इसका गुणा करेंगे तो 5 दिए 15, 15 कम 15 फिर 5 हो जाएगा, 15 दूना 30 31, यानी कि डी 315 रुपये देगा। अब सबको जोड़ लेते हैं तो कितना हो जाएगा 7 3 10 1015, 1015 और बी का कितना हो जाएगा 7 3 10 1015। बी का हमने यहाँ पे लिखा नहीं, 25 दूना 50 25 250, 25 दूना 50 25 250, 250 रुपये हो जाएगा। ये बी का हो गया। ठीक, अब इसको जोड़ लेते हैं 315 और उसके बाद 700, 1015 1015 और 360, 1015 और 360 कितना हो गया, हो गया 60, 1015 एक 7 7 3 10 1015 1015 और इधर इसको करेंगे 250 तो ये हो जाएगा 1265 और 1265 और 360 कितना करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 1625 हो जाएगा, ये 1625। ठीक, ये हो गया आपका 1625 रुपये। मतलब टोटल इन लोग कितना चारागाह के लिए कितना किराया देंगे, ए बी सी डी मिलकर 1625 रुपये देंगे। ये आपका आंसर हो गया। अगर वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है, दो साझेदार एक व्यवसाय में क्रमशः रुपये 1,85,25,000 एवं 85,000 निवेश करते हैं एवं इस बात पर सहमत होते हैं कि मुनाफे का 60% दोनों के बराबर बराबर मिलेगा और उसके बाद में जो बचा हुआ होगा मुनाफे की पूंजी का ब्याज माना जाएगा यदि एक साझेदार को दूसरे से 300 रुपये अधिक मिलते हैं। ठीक, अब इसको काट दिए तो हो गया 25 अनुपात 70, तो 60% जो रहेगा उसमें तो इन लोग बराबर लेंगे। ठीक, जो 60% रहेगा उसमें से इन लोग तो बराबर बराबर लेंगे। ठीक, लेकिन उसके बाद में 40% जो 300 है, एक को अधिक मिलता है तो ये 40% के अंतर में ही होगा। ठीक, 60% जो रहेगा वो तो बराबर में, इन लोग को 30-30% यानी कि ले लेंगे। लेकिन जो ये अंतर जो रहा, अगर जब 100% रहा होगा तो वो उसका जो 40% है उसमें एक को 300 अधिक मिल रहा है।
ठीक, समझ रहे होंगे आप लोग। तो 25 का 40% यानी दोनों का अंतर निकालेंगे। 25 का 40% माइनस 17 का 40% बराबर 300। दोनों का अंतर जो हो रहा है वो 300 रुपये का हो रहा है। ठीक, 25 चौके 100 हो गया, इसको काटेंगे, ये हो गया 10, और इसको जो काटेंगे 0, ये हो जाएगा कितना, दोनों 4 2 बचे 10, तो ये हो जाएगा 6.5 8 हो जाएगा, 6.8 हो जाएगा बराबर 300। तो 10 में से जब 6.8 को घटाएंगे 3.2 हो जाएगा, 3.2 बराबर 300। तो एक अनुपात बराबर कितना हो जाएगा, एक अनुपात बराबर ये हो जाएगा 93.75। ठीक, तो एक अनुपात बराबर 93.75 हो गया। तो और इसको टोटल जब करेंगे यानी कि कितना, ये 93.75 तो टोटल हो गया, और 25 और 17 42, तो 42 गुणे 93.75 जब करेंगे तो कितना हो जाएगा, 93.75 गुणे 93, तो ये 42 गुणे 93.75 जब करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 3937.50, ये आपका टोटल हो जाएगा। ठीक, टोटल जो मुनाफा होगा वो 3937 रुपया 50 पैसा होगा। ठीक, आपको समझ में आ गया होगा। अगर ना समझ में आया तो प्लीज़ कमेंट में लिखिएगा, मैं ज़रूर फिर से बताऊँगा। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में आपको समझ में आ जाएगा। इसी तरह का मैंने 3 क्वेश्चन बनाया है। एक क्वेश्चन मैं अपने मन से भी बता दिया हूँ इसमें। ठीक है, देखिए 50,000 साझेदारी व्यवसाय में कम से 50,000 और 70,000 निवेश करते हैं। ठीक, 50,000 और 70,000 किए। ये थोड़ा दूसरे तरीके से मैंने इसको कर दिया है, ये 5:7 है। ठीक, तो इसमें अंतर कितना है, 2 का। 7 में से 5 गए 2, तो 2 अनुपात बराबर कितना हो गया, 90। तो 1 अनुपात बराबर कितना हो जाएगा, 1 अनुपात बराबर होगा 45। इसको काट देंगे तो 1 अनुपात बराबर हो जाएगा 45। ठीक है, जब 1 अनुपात बराबर 45 हुआ तो इसको क्या करेंगे, 7 5 12 है, तो 12 अनुपात बराबर कितना हो जाएगा टोटल, 12 अनुपात बराबर कितना होगा, 12 गुणे 45 जब करेंगे तो ये हो जाएगा 12 25 60 के शून्य हासिल 6, 12 चौका 48 6 54, ये हो जाएगा 540। ये कितना हो जाएगा, 540, और ये है कितना, ये 30% है। ठीक है, जो अंतर जो ज़्यादा है तो वो 40 पर 30% का ही तो है, 30% के में ही तो अंतर का ज़्यादा अंतर हो रहा है। तो 30% बराबर जो हो रहा है वो 540 होगा। जब 1% इसको करेंगे तो 540/30 करेंगे, और उसके बाद में जब 100% इसको करेंगे तो 540 गुणे 100/30। ठीक, 100% करेंगे तो ठीक है, तो ये हो गया 54,000, और उसके बाद में यहाँ पर ही इसको रखना चाहिए था बटे 30 में। तो 540 बटे 30 करेंगे 1% हो जाएगा, और इसको जब गुणे में 100 कर देंगे तो पूरा 100% ही हो जाएगा। ठीक है, तो इसको 0 0 से कट जाएगा, 0 0 से कटेगा, 18 3 54 होता है। ठीक है, तो 1800 रुपये जो टोटल आपका मुनाफा होगा ये 1800 रुपये होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन मैं ऐसे ही देख लीजिए, मैं बता रहा हूँ आपको। ऐसे ही क्वेश्चन मैंने रख दिया है। जैसे मान लीजिए मैं एक क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ जो इसी तरह सेम है, तो आपको समझ में आ जाएगा, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को रखा। जैसे मान लीजिए कि ये 20,000 है। ठीक है, 20,000 और 30,000 के कुछ ऐसे 2 लोग लगाते हैं, ए या बी कुछ भी मान लीजिए। तो उसके बाद में क्या होता है कि इनको 50 रुपये का एक एक व्यक्ति को 50 रुपये का अधिक मुनाफा होता है। ठीक है, एक व्यक्ति को ऐसे ही मान लीजिए 50 रुपये का अधिक मुनाफा होता है, और इन लोग क्या कहते हैं कि 60% जो है, 60% बराबर बराबर बांटेंगे। 60% में से जो मुनाफा मिलेगा वो बराबर बराबर बांटेंगे, और जो 40% है उसको ब्याज के लिए कर देंगे, रख देंगे। ठीक है, तो जो 40% बच रहा है, 40% में ही जब मतलब 40% का जब वो लोग बंटवारा करते हैं तो एक को ज़्यादा मिल जाता है। जब 40% का बँटवारा करते हैं तो एक को 50 रुपए ज़्यादा मिल जाता है। ठीक है? और उसके बाद में तो जब एक को ज़्यादा मिला 50, तो देखिए 5 अनुपात है, तो 5 अनुपात बराबर कितना हो जाएगा, ₹250 हो जाएगा। ठीक है? तो ये कितने के बराबर है? ये 40% के बराबर है। जो ₹250 है, ये 40% के बराबर है। ठीक है? तो जब 1% इसको करेंगे तो 250/40 हो जाएगा, और जब ये इसको 100% करेंगे तो टोटल पूछ रहा है कि पूरा कितना वो होगा, मुनाफ़ा होगा। तो इसको बराबर गुणे 100 कर देंगे, तो ये 0 से कट गया। ठीक है? अब इसको जब काटेंगे, 4 छंग 24,
4 छंग 24 से 1 बचेगा, ये 25,000 हो जाएगा ना, अरे 2500 रुपये हो जाएगा ना, तो ये हो जाएगा 4 छंग 24, 1 बचेगा, 4 दूनी 8, 4 पच्चे 20, ये हो जाएगा 625 रुपये, ठीक है। जब ये 100% करेंगे तो 625 रुपये पूरा मुनाफा होगा, ठीक है। आपको समझ में आ गया होगा अब समझ में आपको आ जाना चाहिए, ठीक है। जो जो आपका अंतर जो है ना वो 40% में जब बँटवारा करेंगे तभी अंतर आएगा, और जो 60%, क्योंकि सीधे-सीधे लिख दिया है बराबर, और जब बराबर की बात कर रहा है तो 60% में तो बराबर-बराबर हुआ होगा। लेकिन जो अंतर आ रहा है जब टोटल को करेंगे, जो 40% वाला जो बचा हुआ है जिसकी वो लोग बात नहीं कर रहे हैं, जब उसमें बँटवारा करेंगे तभी अंतर आएगा। तो वो 40% के बराबर ही वो जो वैल्यू दिया जा रहा है, जो मतलब कि जितना मुनाफ़ा जो बढ़ के आ रहा है वो 40% के ही बराबर आएगा, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, ए और बी साझेदारी व्यवसाय में अनुपात 3:2 में पूंजी निवेश करते हैं। यदि लाभ का 5% राशि दान कर दिया जाता है और ए को 8,550 लाभ के रूप में प्राप्त होता है तो कुल लाभ ज्ञात कीजिए। तो ए का अनुपात कितना है 3, तो 3 अनुपात बराबर कितना है 8,550 रुपये। तो 1 अनुपात बराबर कितना हो जाएगा, ये 3 अनुपात बराबर 8,550, तो 1 अनुपात बराबर क्या होगा, अब जब 3 से काटेंगे इसको, 3 से काटेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 3 दूना 6 और उसका 3 अट्ठे 24, 3 पच्चे 15, यानी कि एक अनुपात बराबर हो जाएगा 2850। तो 2800 तो 5 अनुपात है, जो 3 2 दोनों को जोड़ देंगे तो 5 हो जाएगा। तो 5 अनुपात बराबर कितना हो जाएगा, 5 0 5 पच्चे 25 के 5, 5 अट्ठे 40, 2 42 के 2, 5 दूना 10, 4 14, ठीक है। 14,250 रुपया हो गया। तो 14,250 से कितने के बराबर है, 95% के बराबर है, ठीक। क्योंकि 5% की बात नहीं हो रही है, यदि लाभ को 5% राशि दान देना है तो टोटल लाभ पूछा गया है, तो इसको कर देंगे 14,250 बटे 95, ये 1% के बराबर होगा। तो 1% में जब 100 से गुणा करेंगे तो दोनों तरफ 100 से गुणा कर देंगे, ये 100% आ जाएगा, ठीक है। ये तरीका होता है, जब भी 100% निकालना हो तो पहले 1% निकालिए, उसके बाद में उसमें 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और वो 100% हो जाएगा, ठीक है। अब 19 से जब इसको काटेंगे, 19 पच्चे 95, 19 सत्ते 133, ठीक। उसके बाद में फिर यहाँ बचेगा 9, तो 19 पच्चे 95 हो जाएगा, ठीक है। अब ऊपर कितना हो गया, 5 से फिर इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा 150। अब ये देखिए 14,250, ये 1500 के कितना हो गया, 15,000, हाँ ये 15,000 हो गया, ठीक है। 15,000 हो गया, ठीक। ये हो गया 15,000, ये आपका आंसर हो गया, ठीक। कुल लाभ कितना होगा, 15,000 रुपये होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, कोई रकम ए बी तथा सी के बीच क्रमशः 3:3:5 के अनुपात में बांटा जाता है। ए बी सी का अनुकूल हिस्सा 22,000 है, तो ए और सी का कुल हिस्सा कहते कुछ सबका मिलाकर 22,000 है, तो 3 3 6 5 11, 11 बराबर 22,000, 11 बराबर 22 हो जाएगा, तो एक बराबर कितना हो जाएगा, 11 दूना 22, तो एक अनुपात बराबर हो गया 2,000। तो एक अनुपात बराबर जब 2,000 हुआ तो ए को कितना मिलेगा 6,000, ए को मिला 6,000 और बी को भी मिलेगा 6,000, ठीक। और सी को कितना मिलेगा, 2 पच्चे 10,000। तो अब क्या पूछा है, ए और सी का कुल हिस्सा, तो 10,000 सी का है और ए का है 6,000, तो 10 6 16,000, और 16 अगर बी का भी जोड़ दिया तो 22,000, टोटल 22,000 रुपये है ही। तो ए और सी का हिस्सा कितना होगा, 16,000, ये आपका आंसर हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगर पसंद आए वीडियो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, 9,915 रुपये ए बी और सी के बीच क्रम से 3:5:7 के अनुपात में बांटा जाए तो सी का हिस्सा ज्ञात करें, ठीक है। तो 7 5 3 8 7 15, 15 बराबर 9,915, तो एक अनुपात बराबर होगा 661, एक अनुपात बराबर जब 661 होगा तो क्या पूछा गया, सी का हिस्सा कितना है, तो 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे 661 को, तो ये हो जाएगा 4,627 रुपये, तो ये सी का हिस्सा हो गया, ये आपका आंसर हो गया, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, शीना मीना और रीना एक कारोबार चालू करने के लिए क्रम से रुपये 63,000, 56,000 और 84,000 का निवेश करती हैं। वर्ष के अंत में उनके निवेश के अनुपात में लाभ का वितरण किया जाता है। रीना के लाभ का हिस्सा 54,000 रुपये है, ठीक। अब इसको 3 0 3 0 से काट दिया, तो ये उसके बाद में इसको भी काटेंगे कितना, 7 9 30 27, 7 8 56 और 12 7 84, ये हो गया 9:8:12, ठीक। तो किसके बराबर मिल रहा है, 54,000 रुपये, ये मिल रहा है कितना, किसको मिल रहा है, रीना को, ठीक। ये रीना है, ये रीना है, और ये बी वाला जो है ये मीना है, और उसके बाद में ये सीना है, रीना मीना सीना, रीना मीना डी का, ठीक है। तो ये रीना, इसको कितना मिला, 12 अनुपात बराबर 54,000 रुपये, ठीक है। इसको मिल रहा कितना, रीना को मिल रहा कितना लाभ प्राप्त हुआ है, 54,000।
तो 12 अनुपात बराबर 54,000 हो गया। ये 12 के 5400, 12 चौका 48, 48 छः चौवन, 12 पच्चीस 60, तो ये हो गया 450। तो एक अनुपात बराबर 450 है। तो अब किसको करना है पूछा गया है, तो कुल अर्जित लाभ। कुल अर्जित लाभ कितना, 12 8 20 29, 29 गुणे 450 कर देंगे। जब 29 गुणे 450 हुआ तो कितना हो जाएगा ये। अब इसको एक काम कर सकते हैं, देखिए जैसे मान लीजिए इस तरह का भी कभी भी आपको मिलता है कि 29 गुणे 45 करेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा, करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाएगा मल्टीप्लाई करने। तो 30 माइनस 1 कर देंगे तो भी 29 हो जाएगा। अब 30 माइनस 1 29, तो 45 का गुणा सीधे सीधे कर दीजिए। अब जब करेंगे 30 का गुणा 45 में, तो 2 जीरो पहले तो बढ़ जाएगा, एक 30 वाला जीरो, एक 450 वाला जीरो, तो ये 2 जीरो हो गया। ठीक, अब 3 के गुणे 5 हुए, 3 पचे 15 के पास, 3 चौक 12 1 13। ठीक, 13,500, 13,500। और उसके बाद में इसका जब माइनस 1 में गुणा करेंगे 450 का, तो 450। तो ये 450 जब हम निकाल लेंगे तो 29 का जो मल्टीप्लाई वाला रहेगा वह सिर्फ बच जाएगा, वही हमारा आंसर होगा। ठीक है, तो 13,500 ये है। 13,500 में से 450 घटाएंगे, 13,050 रुपये बचेगा। ठीक है, 13,050। लेकिन यहाँ पर देखिए 54,000 है, जो हमसे गलती हो गई है। पहले से तो सब में एक एक जीरो बढ़ा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, एक एक जीरो सब में बढ़ा देंगे, तो यहाँ पे कितना हो जाए। अगर हमारा पति सिर्फ 13,500 रुपये होता तो इसमें शायद 450 घट जाता, तो 1,350 रुपये होता, ये आपका आंसर हो जाता। लेकिन देखिए सब में एक जीरो, यहाँ पे कोई गलती नहीं है। ये 54,000 रुपये है, तो सब में एक एक जीरो बढ़ा दीजिए, बस सब में एक एक जीरो बढ़ा देना है। देखिए ये हो गया 1,30,500 रुपये। ठीक, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख एक। अब देखिए 54,000 रुपये है, तो एक एक जीरो सब में बढ़ा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। बस 1,30,500 रुपये आपका ये आंसर हो गया। क्या है, अर्जित लाभ। तो कुल अर्जित लाभ कितना है, 1,30,500 रुपये। ठीक है, ये आपका सही आंसर हो गया। देख लीजिए भाई, आसान सा तरीका। देखिए कभी भी ऐसा आता है, अगर मान लीजिए 43 आ गया, 47 आ गया, तो 50 माइनस 3 कर दीजिए, इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, आसानी से आपका काम हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, 3 साझेदार ए बी एवं सी एक व्यवसाय में क्रमशः 1,600 रुपये, 1,800 एवं 2,300 रुपये निवेश करते हैं। यदि रुपये 1938 का लाभ हुआ तो उसकी आपस में किस तरह को विभाजित करेंगे। ठीक, 16 18 अनुपात 23। ठीक है, 3 जीरो जीरो तो जीरो कट गया, फिर इसको आसान बनाने के लिए इसको काट देंगे। ठीक है, यदि उन्हें कुल अर्थ कितना मिलता है, 1938 रुपये, कुल आप जोड़ लेंगे। 16 8 है, 16 32 34 34 और 23 कितना हो गया, 57, 57 में 1938 रुपये। तो एक अनुपात बराबर कितना हो जाएगा, एक अनुपात बराबर हो जाएगा आपका, ऐसे करने में 27 चौक, मतलब 4 आएगा, लास्ट में 4 आएगा, जो 4 लास्ट में आएगा उसी से मल्टीप्लाई 54 करेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा। ये मतलब कि जिसे मल्टीप्लाई करेंगे जो एक अनुपात बनाने के लिए, वो 4 और उसके लास्ट में 4 ही रहेगा, तभी आएगा 7 चौक 28। ठीक, तो वो होगा, इसको देखते हैं थोड़ा सा इसमें तो मल्टीप्लाई करने में थोड़ा समय लग रहा है। तो ये होगा एक अनुपात बराबर हो जाएगा 34। ठीक, 27 को जो 34 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 1938, एक अनुपात बराबर 34 हो गया। तो पूछा क्या हुआ, उसके आपस में किस तरह से विभाजित करेंगे। तो एक अनुपात बराबर 34 हो गया, तो कितना कितना मिलेगा, 16 में जब मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका हो जाएगा 16 चौके 64 के 4, 16 3 48 6 54, 544 रुपये ए का हो जाएगा। और बी का जब 18 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 612 रुपये। और उसके बाद में जब 23 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 782। तो ए को मिलेगा 544, बी को 612 और सी को 782। आपका आंसर हो गया। चलिए धन्यवाद।